नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो वो मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है, तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। और हाँ, इससे रिलेटेड यानी हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी बना रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लेना। उसके बाद तो आपके लिए पॉलिटी बहुत ईजी हो जाएगी, आप हर एक आंसर राइट ही दोगे। बाकी बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो कहना चाहता है निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है। तो बताइए कौन रह चुका है। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष कौन रह चुका है। श्री श्रवण कुमार, श्री जयवंत राम, श्री ठाकुर सिंह नेगी, ये सभी। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ये सभी। तो ये तीनों श्रवण कुमार, जयवंत राम और ठाकुर सिंह नेगी, ये तीनों ही जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। जो जयवंत राम थे तो पहले ही अध्यक्ष रहे थे, श्रवण कुमार भी थे, ये शायद सबसे कम अवधि के लिए जो आपकी विधानसभा उसके अध्यक्ष रहे, ठाकुर सिंह नेगी भी बने। तो इसका राइट आंसर ये सभी है, यानी तीनों ही जो है अध्यक्ष रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर हाउ मेनी सीट्स इन हिमाचल प्रदेश इन द फोर्थ लोकसभा इलेक्शन इन 1967। तो कहना चाहता है चतुर्थ लोकसभा 1967 में चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें के लिए चुनाव हुआ था। तो जो फोर्थ लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1967 में, उसमें हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें थी, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी। इस समय हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा है उसकी कितनी सीटें, 4 सीटें हैं। मगर ये पूछ रहा है 1967 में कितनी सीटें थी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है 6। 1967 में कितनी सीटें थी हिमाचल प्रदेश में, टोटल 6 सीटें थी लोकसभा की। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इस समय 4 सीटें हैं, और 1967 में 6 सीटें थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चाहे हाई लेवल क्वेश्चन हो, लो लेवल, सारे इसमें डाल दिया मैंने, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू 2 डिविजन्स। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसी 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, कांगड़ा और शिमला, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो अगर आप अभी देखोगे कितने डिवीजन से हिमाचल प्रदेश में, 3 डिवीजन है, कांगड़ा, शिमला और मंडी। मगर ये पूछ रहा है जो हिमाचल प्रदेश है उसे 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, तो वो कब किया था, कांगड़ा और शिमला। अभी के टाइम में तो मंडी भी आ गई है। तो ये पूछ रहा है 2 डिवीजन में जब डिवाइड हुआ था तब कौन से ईयर में किया गया था। तो 1966 में, 1970 में, 1973 या 1979 में। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है 1979। तो जो 1979 है, इस ईयर में हिमाचल प्रदेश को जो है 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था, कांगड़ा और शिमला। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मंडी तीसरा डिवीजन भी बना दिया है, तो टोटल 3 डिवीजन है अभी। मगर ये पूछ रहा है 2 कब थे, कांगड़ा और शिमला, तो 1979 में डिवाइड किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इजी लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, क्योंकि इजी तो सभी सही कर देते हैं, हमने तो मुश्किल ठीक करना है। फोर्थ है डॉक्टर वाई.एस. परमार बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1952। हाउ मेनी सीट्स आईएनसी हैड वॉन आउट ऑफ टोटल 32। कहना चाहता है 1952 में डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे वो पहले मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। तो उस समय कांग्रेस ने 32 में से कितनी सीटें जीती थी। तो बताइए 1952 में जो कांग्रेस थी उसने 32 में से कितनी सीटें जीती थी, 32, 30, 28 या 24। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 24। तो 32 में से जो है 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अपनी सरकार बनाई थी हिमाचल प्रदेश में 1952 में। और जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो 1952 में कितनी सीटें जीती, 32 में से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है who added the committee appointed in 1949 to go into the issue of the constitution of chief commissioner provinces। तो कहना चाहता है 1949 में मुख्य आयुक्त के प्रांतों में गठन के मुद्दे पर जानने के लिए नियुक्त समिति का नेतृत्व किसने किया था। तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे 1949 में, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी उनके इश्यूज़ को जानने के लिए। तो उसका जो हेड थे वो कौन थे, सिंपली आपसे पूछा है। तो नाम दे रखे हैं डॉक्टर पिता बिस्तर मैया, डॉक्टर वाई.एस. परमार, एच.एन. कुंजरो, के.एम. पानीकर। तो बताइए वो कौन थे जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था। जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे उनके इश्यूज़ को जानने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उसको हेड किसने किया था, डॉक्टर पिता बिस्तर मैया ने। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी भी गलत हो सकती है, तो इसको आप याद रखना, बस ये नाम है डॉक्टर पिता बिस्तर मैया। तो इन्होंने जो कमेटी थी उसे हेड किया था, ताकि जो भी इशू थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस में, क्योंकि आपको पता है 1949 में हिमाचल प्रदेश भी चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही था, तो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है किसने हेड किया था, डॉक्टर पिता बिस्तर मैया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, अंडर विच सिस्टम द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट। तो प्रदेश में पंचायती राज जो संस्थान थे उनका गठन किस प्रणाली के अंतर्गत किया गया था।
तो बताइए किस प्रणाली के अंतर्गत किया गया था? द्विचक्रीय, त्रिचक्रीय, चतुर्थ चक्रीय या उपरोक्त सभी? तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है त्रिचक्रीय। ठीक है, तो त्रिचक्रीय यानी 3 टायर सिस्टम होता है। तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा 3 टायर सिस्टम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो जो सिस्टम होता है वो कौन सा है? 3 टायर सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सेवंथ है अंडर विच एक्ट द पंचायत वेयर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बताइए हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत से उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो पंचायत अधिनियम 1949 के अंतर्गत, पंचायत अधिनियम 1950 के अंतर्गत, पंचायत अधिनियम 1952 या पंचायत अधिनियम 1962? तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत थी उन्हें इस्टेब्लिश किस अधिनियम के अंदर किया था? पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा है, ऐसे नहीं इजी क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, मगर वो आपको लास्ट में मिलेंगे। जो डिफिकल्ट है वो मैंने पहले डाल रखे हैं। एट्थ है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश गेट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हिमाचल प्रदेश को प्रथम बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कब मिला था? तो हिमाचल प्रदेश से जो पहली बार मेंबर बने थे राज्यसभा में वो कौन थे? चिरंजीव लाल वर्मा थे। तो वो कब बने थे? 1952 में, 1948 में, 1951 में, 1966 में। तो जब मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर कराया था तो उसमें भी मैंने ये बताया था जो 1952 है इसमें जो चिरंजीव लाल वर्मा है ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यसभा मेंबर बने थे। तो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन कब मिली थी? 1952 में मिली थी राज्यसभा में। 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 9 देखते हैं। When did डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो पहले चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के कौन बने थे, यानी मुख्यमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही बने थे। तो आपसे डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट को बने थे? तो 24 मार्च 1952, 30 मार्च 1953, 26 जनवरी 1954 या 23 अप्रैल 1959? तो बताइए जो पहले चीफ मिनिस्टर थे यानी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के वो कब बने? डॉक्टर वाई परमार। 9th का जो राइट आंसर है वो है 24 मार्च 1952 में। ठीक है, 24 मार्च 1952 को जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो डेट क्या है? 24 मार्च 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको अगर हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स मिल जाएगा, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो। और हमारे 5 से 6 टीचर ने हर एक टॉपिक है उसमें कवर कर रखा है, यानी आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट किया होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, तो एक एक चीज़ उसमें कवर कर रखी है। आपको उसके बाद कोई भी चीज़ देखने की या कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार उन कोर्सेज को चेक जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। बाकी हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हु वाज द मेन अपोजिशन पार्टी इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1950? तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन सा था? तो बताइए कौन सा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लोक राज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो बताइए कौन सी थी जो अपोजिशन पार्टी थी, मुख्य अपोजिशन पार्टी थी हिमाचल प्रदेश में, तो कौन सी थी? 10th का जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो स्वतंत्र जो पार्टी थी ये मुख्य अपोजिशन पार्टी थी उस समय 1950 में। ठीक है, जीती तो कांग्रेस थी 1952 में जो इलेक्शन हुए थे, मगर जो विरोधी दल था सबसे बड़ा वो कौन सा था? वो स्वतंत्र पार्टी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th है सिंस व्हेन द इलेक्शन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल वेर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो प्रादेशिक परिषद के चुनाव पहली बार कब हुए? तो हिमाचल प्रदेश में जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसे इस्टेब्लिश किया गया था, उसके पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1957, 58, 60 या 55? तो ईयर ही पता होना चाहिए आपको, अगर आपने बेसिक से बुक भी पढ़ी होगी हिमाचल दर्पण तो उसमें भी ईयर दिया है 1957। तो 1957 में जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश की थी। 1957 से कब तक? 1963 तक की थी। तो 1957 में जो इलेक्शन होते हैं टेरिटोरियल काउंसिल के पहली बार होते हैं, तो इसका राइट आंसर 1957 ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1983? तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन बनते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे। जो लोकायुक्त है पहली बार 1983 में बनते हैं, तो कौन बनते हैं? न्यायाधीश GS पांडे, न्यायाधीश केदारनाथ सिंह, न्यायाधीश TVR टाटाचारी, न्यायाधीश RS सरकारिया। तो बताइए कौन बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायाधीश TR टाटाचारी। तो 1983 में हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायाधीश TVR टाटाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th।
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कोर्ट वॉज फाउंडेड ऑन। तो अभी मैंने आपको ईयर बनाया, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन बनते हैं, टीवीआर टाटाचारी, और ईयर भी बताया था कब बनते हैं, 1981, 83, 85 या 1986। तो बताइए कब बनते हैं, 1983 में। तो अभी इससे पहले ईयर भी बताया था 1983 में हिमाचल प्रदेश के पहला लोकायुक्त कौन बनते हैं, टीवीआर टाटाचारी। तो जो कोर्ट थे वो फाउंड कब हुए थे, 1983 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें याद करिए कुछ विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड ही था। तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एम.एच. बैग थे पहले, टी.वी.आर. टाटाचारी थे, एम.एस. हिम्मत सिंह थे, या पंडित जयवंत राम थे। तो बताइए जो विधानसभा थे उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर वो है पंडित जयवंत राम। तो पहले क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, पंडित जयवंत राम। तो क्वेश्चन आपको बस कनेक्ट करने हैं, बाकी टॉपिक आसान है। पॉलिटी चाहे आप इंडिया की देखो चाहे हिमाचल प्रदेश की, बहुत ईजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो पॉलिटी में तो आप कभी नंबर खो ही नहीं सकते, अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ी होगी, बाकी रिवीजन करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। 15th है, नेम द फर्स्ट लेडी एमएलए हु वाज इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर। तो प्रथम महिला विधायक का नाम बताइए जो विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। तो बताइए कौन थी पहली फीमेल। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन क्या देखें, तो श्याम शर्मा, अनीता वर्मा, श्रीमती विद्या स्टोक्स या वीनू शर्मा। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है विद्या स्टोक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो विधानसभा थी उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जयवंत राम थे। अगर फीमेल बोले कि महिला अध्यक्ष कौन थी पहली विधानसभा की, तो वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। तो दोनों ही पता होना चाहिए, पहले कौन थे जयवंत राम, और फीमेल पहली कौन थी, वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं 16th, नेम ऑफ द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो बताइए पहले जो गवर्नर थे वो एस चक्रवर्ती थे, और फीमेल बात करें कि फीमेल पहली गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की, तो वो कौन थी, श्रीमती सुषमा बनर्जी, नीलम स्वराज, पूनम भारद्वाज या शीला कौल। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है श्रीमती शीला कौल। तो पहली जो लेडी गवर्नर यानी फीमेल गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की वो शीला कौल थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 एस चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट। तो अभी मैंने आपको बताया एस चक्रवर्ती क्या थे, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटर। तो 17 का राइट आंसर क्या है, ये गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के पहले। एस चक्रवर्ती क्या थे, ये पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, और शीला कौल क्या थी, ये पहली फीमेल गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, तो बताइए कौन बनते हैं, चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग, सुरेंद्र कटोच, आर वेंकट या चीफ जस्टिस हीरा वालिया। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं हिमाचल हाई कोर्ट के, वो थे चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग। तो ये नाम याद रखना, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग। फिर है श्रीमती लीला सेठ वॉज द फर्स्ट लेडी। तो जो लीला सेठ है ये प्रथम महिला थी, क्या थी, चेयरमैन ऑफ कमीशन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटर, चीफ जस्टिस या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है चीफ जस्टिस। ठीक है, तो जो हिमाचल का हाई कोर्ट है उसकी पहली जो फीमेल यानी फीमेल चीफ जस्टिस थी वो कौन थी, वो लीला सेठ थी। तो पहले मिर्जा हमीदुल्ला बैग थे, अगर फीमेल की बात करें पहली कौन थी चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की, वो लीला सेठ थी। तो नाम सारे इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको हर एक नाम पता होना चाहिए। द एम.के. गांधी मर्डर ट्रायल इन 1948 वॉज कंडक्टेड इन। तो जो महात्मा गांधी थे उनका जो हत्याकांड का जो ट्रायल चला था, मुकदमा चला था 1948 में, वो कहाँ चला था, तो पीटर हॉफ में, कैनेडी हाउस में, रॉकवुड में या गार्ड हाउस में। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है पीटर हॉफ। तो पहले क्या था, जो पंजाब था उसका हाई कोर्ट कहाँ था, वो पीटर हॉफ में था, शिमला के पीटर हॉफ में पंजाब का जो हाई कोर्ट था। तो वहाँ पर ट्रायल चला था, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, पीटर हॉफ में। तो जो महात्मा गांधी थे उनका मर्डर का ट्रायल 1948 में पीटर हॉफ में हुआ था शिमला के। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर इट्स ट्रांसफर टू चंडीगढ़ वॉज लोकेटेड इन शिमला इन द। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई कि पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में बदले जाने से पहले शिमला में कहाँ था, तो कहाँ था बताइए, कैनेडी हाउस में, रोथनी कासल में, पीटर हॉफ में या एल्लेर्सली में। तो 21 का राइट आंसर क्या है, वो है पीटर हॉफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिमाचल का जो पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो पहले कहाँ था, पीटर हॉफ में था शिमला के, उसका ट्रांसफर होने से पहले। तो बाद में तो ट्रांसफर हो गया था चंडीगढ़ में, तो उससे पहले कहाँ था, ये पीटर हॉफ में था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 22, व्हेन वाज द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है।
तो 5 जनवरी 1966, 7 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1971 या 26 जनवरी 1977 है। तो 22 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जनवरी 1971। तो जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर था उसमें शायद 25 फरवरी लिख दिया था, तो वहाँ करेक्ट कर लेना, तभी ये चीज़ें कनेक्टेड होती है। अब मैंने वहाँ पर ये गलत लिख लिया था, तो ऐसा होता है कहीं पर गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है 25 जनवरी 1971, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो स्टेट कब बना? 25 जनवरी 1971 को ही स्टेट बनता है। तो उसी टाइम जो हाई कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसे करेक्ट करना। तो हिमाचल का हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? 25 जनवरी 1971, इसी दिन हिमाचल प्रदेश स्टेट भी बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज दैट हिमाचली हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? वह कौन सा हिमाचली है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना? तो बताइए कौन से हिमाचली थे? मेहरचंद महाजन, शीला कौल, विद्या स्टोक्स या वाई.एस. परमार? तो 23 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेहरचंद महाजन। जो मेहरचंद महाजन है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कांगड़ा के रहने वाले थे। आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है कभी, तो कांगड़ा के रहने वाले थे, और ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं मेहरचंद महाजन, और ये हिमाचल के कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। 24 है, हु वॉज द फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ द स्टेट? तो HP के प्रथम IAS अधिकारी कौन थे? तो बताइए जो IAS ऑफिसर बने हिमाचल प्रदेश से वो पहले कौन थे? देव स्वरूप, धनी राम चौधरी, ठाकुर सेन नेगी या नन ऑफ दिस इज करेक्ट? तो 24 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ठाकुर सेन नेगी। तो हिमाचल प्रदेश के पहले IAS ऑफिसर कौन बनते हैं? ठाकुर सेन नेगी बनते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठाकुर सेन नेगी हिमाचल प्रदेश के पहले IAS ऑफिसर बनते हैं। 25 है, श्री NC मेहता वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट? तो जो NC मेहता है ये प्रथम क्या थे हिमाचल प्रदेश के? आपको ये सिंपली बताना है। गवर्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, या कैबिनेट मिनिस्टर थे, या चीफ जस्टिस थे? तो 25 का राइट आंसर क्या है? ये चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। तो 25 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया था? आपका जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना रखा था। तो उस समय जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? वो NC मेहता थे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है क्या है? ये चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश की। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश को जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था वो 15 अप्रैल 1948 को बनाया था। बाकी 25 अप्रैल को चीफ कमिश्नर पहले NC मेहता बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था वो 15 अप्रैल 1948 को, यानी अस्तित्व में कब आता है? 15 अप्रैल 1948 को। मगर यहाँ जो पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं वो NC मेहता बनते हैं 25 अप्रैल को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। 26 है, When did the place named किन्नौर of हिमाचल प्रदेश came into existence as a district? तो किन्नौर था उसे छठी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का। तो आपको बताना है उसे कब बनाया गया था, डेट बतानी है आपको, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो कब बना। तो वैसे तो हिमाचल प्रदेश में था, मगर एक डिस्ट्रिक्ट उसे सेपरेट बनाया गया। वो कब बनाया गया? 5 अप्रैल 1957 को, 21 अप्रैल 1960 को, 10 अप्रैल 1962 को, या 15 जून 1965 को। तो इसका राइट आंसर क्या है 26 का? इसका जो राइट आंसर है वो है 21 अप्रैल 1960 को। तो छठी डिस्ट्रिक्ट बनता है, पाँचवीं तो बिलासपुर बना होता है जो ऐड होता है, और 6th डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनती है? वो 1960 में किन्नौर बनती है। तो 21 अप्रैल 1960 को किन्नौर 6th डिस्ट्रिक्ट बनती है हिमाचल प्रदेश की। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश? तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो बताइए जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये कब एस्टैब्लिश हुआ? 1986 में, 89 में, 90 में, 1992 में? तो 27 का राइट आंसर क्या है? वो है 1986। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो हीरा सिंह ठाकुर भी बने थे। तो वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये एस्टैब्लिश हुआ 1986 में। तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1986 में एस्टैब्लिश हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। हु वॉज द फर्स्ट मेंबर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए प्रथम सदस्य किसे चुना गया था? तो बताइए किसे चुना गया था? शिवचरण दास, विद्याचंद पालीवाल, चिरंजी लाल वर्मा, या हरीश भारद्वाज? तो कौन थे जो हिमाचल प्रदेश से पहले मेंबर बने थे राज्यसभा के? 28 का जो राइट आंसर है वो है चिरंजी लाल वर्मा। तो चिरंजी लाल वर्मा पहले मेंबर बने थे हिमाचल प्रदेश से, किसके? राज्यसभा के। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर लोकसभा बोलता, लोकसभा के पहले मेंबर कौन बने थे? वो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन 1974। वेयर इज द इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द स्टेट? तो 1974 में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ है? ऊना, चंबा, फेयरलॉन्स या बिलासपुर? 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है फेयरलॉन्स। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी जो आपके HS अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है फेयरलॉन्स में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये फेयरलॉन्स में है, शिमला के फेयरलॉन्स में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 30 है, बिफोर द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन जनवरी
एक 1954 बिलासपुर वाजा। तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले बिलासपुर क्या था? तो बताइए बिलासपुर क्या था? एक पार्ट ए स्टेट थी, पार्ट बी स्टेट थी, पार्ट सी या पार्ट सी स्टेट थी? आपको ये बताना है सिंपली। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है पार्ट सी स्टेट। तो जो बिलासपुर है उसे पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था। फिर 1 जुलाई 1954 को इसे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो उससे पहले ये क्या होती है? पार्ट सी स्टेट होती है। तो ये आपने याद रखना है, बिलासपुर क्या थी? पहले पार्ट सी स्टेट थी, बाद में 1 जुलाई 1954 को इसे हिमाचल प्रदेश में मिला देते हैं। फिर है 31वां क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ द बिलासपुर पार्ट सी स्टेट फ्रॉम 2 अप्रैल 1948 टू 3 नवंबर 1953? तो क्या है, हिमाचल प्रदेश को आपको पता है जो है इसकी चीफ कमिश्नर थे, पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी था ये। तो बताइए यहाँ पर चीफ कमिश्नर कौन थे? यानी बिलासपुर पार्ट सी स्टेट बना दिया था तो यहाँ पर चीफ कमिश्नर थे। तो बताइए चीफ कमिश्नर कौन थे 2 अप्रैल 1948 से 3 नवंबर 1953 तक? आनंद चंद थे, के.एस. कटोच थे, निहाल सिंह थे या श्रीचंद छाबरा थे? तो 31 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है श्रीचंद छाबरा। ठीक है, ये नाम याद रखना। पहले चीफ कमिश्नर कौन होते हैं जो बिलासपुर होते हैं पार्ट सी स्टेट के? आनंद चंद। बाद में लोग इसका विरोध करते हैं कि यही राजा थे, इन्हीं को चीफ कमिश्नर बना दिया, क्योंकि उस समय जो चीफ कमिश्नर होता था उसी के पास सारी पावर होती थी। तो आनंद चंद को पहले बनाते हैं, बाद में इन्हें हटा के किसे बनाते हैं? श्रीचंद छाबरा को बना देते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम दे रखे हैं आपको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1948 से 3 नवंबर 1953 तक कौन थे? श्रीचंद छाबरा थे, हिमाचल जो बिलासपुर पार्ट सी स्टेट थी उसके चीफ कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे, ऐसे आप तो थोड़ा तुक्का ही लगाओगे। फिर है हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर स्टेट ऑन 12 अक्टूबर 1948? तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जो पहले चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? कृष्ण मेनन को, आनंद चंद को, बलदेव प्रकाश को या जनरल हचिनसन को? तो इसका जो राइट आंसर वो है राजा आनंद चंद को। तो पहला चीफ कमिश्नर बिलासपुर का किसे बनाते हैं? आनंद चंद को। बाद में श्रीचंद छाबरा को बनाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आनंद चंद। When did बिलासपुर became the पार्ट सी स्टेट on 9 अक्टूबर? तो जो बिलासपुर है उसे पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया? 1946 में, 1947, 1948 या 1949? तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है 9 अक्टूबर 1948। तो 9 अक्टूबर 1948 को जो बिलासपुर है उसे पार्ट सी स्टेट में बना दिया गया था, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ नहीं रहा था। तो उस समय जो है वहाँ पर गोविंद सावर जो आपका झील है वो बनी थी किससे? भाखड़ा डैम से। यानी भाखड़ा डैम का जो है वहाँ पर निर्माण हो रहा था, तो उस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसने ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं किया था। तो जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश में मिलना नहीं चाहती थी, तो उसे पार्ट सी स्टेट बना दिया था। कब? 9 अक्टूबर 1948 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो जो HPPSC है उसकी स्थापना कब हुई? यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मई 1971, 15 जून 1972, 30 फरवरी 1972 या 8 अप्रैल 1971? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1971। तो वैसे 1971 तो सबको ही पता थी, मगर यहाँ पर थोड़ा और प्रिसाइजली पूछ लिया क्योंकि 1971 में भी 2 डेटें दे रखी है। तो जो HPPSC है यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 8 अप्रैल 1971 को हुई थी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति वेर द पार्ट ऑफ विच स्टेट बिफोर 1966? तो जो 1966 में आपका स्टेट जो पंजाब था उसका कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो पूछ रहा है जो 1966 है उससे पहले कुल्लू, शिमला जो लाहौल स्पीति था वो किस राज्य का पार्ट था? तो मैंने आपको बातों ही बातों में बता भी दिया किसका? पंजाब का पार्ट था। तो 1966 में पंजाब का जो कुछ क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया था। उसमें आपका कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये क्षेत्र कहाँ मिला दिया था? ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था। तो उससे पहले ये पंजाब का पार्ट थे। 36 है नेम द हिल्स स्टेट विच वेयर शिफ्टेड टू हिमाचल फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट ऑन 1 आपका नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 को आपके कौन कौन से पार्ट है जो पंजाब से हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे आपको बताने? तो कांगड़ा मिलाया था, कुल्लू एंड शिमला मिलाया था, लाहौल स्पीति या ऑल ऑफ दिस? तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दिस, यानी कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति ये जो चारों आपकी डिस्ट्रिक्ट थी इन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से निकाल के हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 37 देखते हैं। Who inaugurated the statehood of हिमाचल प्रदेश रिज ग्राउंड एट शिमला ऑन 25 जनवरी 1971? तो कहना चाहता है 25 जनवरी 1971 को शिमला में हिमाचल प्रदेश जो रिज ग्राउंड है वहाँ पर राज्य को दर्जे का जो हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था वो किसने बनाया था, यानी किसने उसका अनाउंसमेंट की थी? तो बताइए किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, डॉक्टर वाई एस परमार ने, ज्ञानी जैल सिंह ने?
तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो किसने अनाउंसमेंट की थी रिज ग्राउंड जो कि शिमला में 25 जनवरी 1971 को कि हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया जाएगा, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। चलिए 38 देखते हैं। सिंस व्हेन हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया, तो हिमाचल प्रदेश को 18वां स्टेट बनाया गया था इंडिया का। तो बताइए 18वां राज्य कब बनाया था? तो आपको सिंपल सा वही बताना चाहिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कब बना था? तो कब बना था? 25 जनवरी 1971 को। तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, 18वां राज्य बना था ये हिमाचल इंडिया का, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को स्टेट कब बनाया गया? 25 जनवरी 1971 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर अटैच टू हिमाचल ऑन 1 नवंबर 1966? तो वही चीज़ बता रहा है कि 1966 में कौन कौन सी जगह है वो हिमाचल प्रदेश में मिला दी गई थी। तो बताइए कौन कौन सी जगह है? कांगड़ा एंड ऊना, होशियारपुर, शिमला, नालगढ़ एंड कुल्लू, डलहौजी, लाहौल एंड कुल्लू, या ऑल ऑफ द अबव। तो 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो आपका कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, ऊना पहले होशियारपुर का पार्ट था, शिमला हो गया, नालागढ़ हो गया, कुल्लू हो गया, डलहौजी, लाहौल, कुल्लू, ये सारे पार्ट 1966 में क्या है? हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑन 1 जुलाई 1963 फॉर द सेकेंड टाइम? तो बताइए 1 जुलाई 1963 को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तो दूसरी बार बने, पहली बार कौन बने थे? यशवंत सिंह परमार बने थे, तो दूसरी बार भी वही बनेंगे। तो 40 का राइट आंसर क्या है? यशवंत सिंह परमार, ठीक है। तो 1 जुलाई 1963 को दूसरी बार राज्य के जो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? यशवंत सिंह परमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 है। हु वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमो सी कैटेगरी स्टेट? तो जो हिमाचल प्रदेश था उसे सी कैटेगरी स्टेट भी बनाया गया था। तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमो होते थे वो कौन होते थे? तो उस समय कौन होते थे? गवर्नर तो होते नहीं थे क्योंकि स्टेट में होता था गवर्नर। तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, या चीफ कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमो थे वो कौन थे? 41 का राइट आंसर क्या है? वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। पहले कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह ही बने थे हिमाचल प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो उस समय जो प्रशासनिक सुप्रीमो होते थे वो कौन होते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। इन सितंबर 1951 एडी हिमाचल प्रदेश स्टेट बिकेम। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश राज्य क्या बना था? तो बताइए। पहले तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था 1948 से 15 अप्रैल 1948 से 1951 तक। बाद में 1951 के बाद क्या बनता है? इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, यूनियन टेरिटरी, पार्ट सी स्टेट बनता है, या डी कैटेगरी स्टेट बनता है। तो 42 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पार्ट सी स्टेट। तो 1951 से 54 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है? पार्ट सी स्टेट बना रहता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 है। कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति वेर द पार्ट ऑफ विच स्टेट बिफोर 1963 एडी? तो ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया तो आपको पता ही लग गया होगा। कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति 1963 से पहले किसके पार्ट थे? पंजाब के पार्ट थे। बाद में 1963 यानी 1 नवंबर 1966 को इन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो 43 का राइट आंसर पंजाब हो गया। 44 है। ऑन अप्रैल 1948 एडी हिमाचल बिकेम। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया था? यूनियन टेरिटरी, चीफ कमिश्नर टेरिटरी, सोवरेन स्टेटहुड टेरिटरी, या गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी? तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है चीफ कमिश्नर टेरिटरी, यानी इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 45 है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर आपको ये बताना है? रिकांगपिओ, काजा, केलांग, करसोग। तो करसोग तो मंडी में कट गया, केलांग और काजा आपके लाहौल स्पीति में। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिकांगपिओ। तो हेडक्वार्टर क्या है किन्नौर का? वो है रिकांगपिओ। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 46 देखते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्ट द कांगड़ा हेडक्वार्टर टू धर्मशाला? तो अंग्रेजों ने जो कांगड़ा मुख्यालय था उसे धर्मशाला कब बदला था? तो बताइए कब जो है कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर था उसे धर्मशाला में शिफ्ट किया था? 1830 में, 1838 में, 1846 में, 1855 में? तो 46 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1846 में। तो जो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर था उसे धर्मशाला शिफ्ट कब किया था? 1846 में किया था ब्रिटिशर्स ने। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। इन विच ईयर वॉज मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इन विच ईयर वॉज मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? तो मंडी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनाई गई थी? 1931 में, 33 में, 1935 में, 1937 में? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है 1933। तो ये मंडी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट की थी? 1933 में की गई थी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगी। लाइक कोई भर्ती आती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई फील्ड स्टडी मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। 15,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं टेलीग्राम को, हमारे जो चैनल है, तो आप भी जल्दी से उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो भी मिल जाए, बाकी फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर सारा मिल जाएगा। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ कमिश्नरेट। तो प्रदेश में निम्न में से कहाँ पर कमिश्नर नहीं है, तो बताइए कहाँ पर नहीं है। धर्मशाला में, शिमला में, कुल्लू में या मंडी में। तो बताइए 48 का राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश को जो है 3 डिविजनल कमिश्नर है यहाँ पर। तो कहाँ पर होते हैं, एक मंडी में, एक आपका शिमला में, एक कांगड़ा में। तो कांगड़ा का तो धर्मशाला में बैठता है, शिमला हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कुल्लू में कमिश्नर नहीं है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 49, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये तो सबको ही पता है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, चंबा है, सोलन है। तो बताइए 49 का राइट आंसर क्या है, वो है लाहौल स्पीति। तो सबसे बड़ा एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है। 50 है, एक्सेप्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन। तो प्रदेश के शिमला जिले को छोड़कर किस जिले की जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, नगर में रहने वाले यानी शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तो बताइए सबसे ज़्यादा तो शिमला है, उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में, कांगड़ा में है, चंबा में है, किन्नौर में है, हमीरपुर में। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो 2 ऑप्शन तो आपके चंबा और किन्नौर तैसे कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो वैसे ही आपके पहाड़ी क्षेत्र है ज़्यादा, यहाँ पर आपकी एसटी पॉपुलेशन रहती है, तो ये तो आपके ऐसे ही कट गए। बाकी हमीरपुर में जो आपकी पॉपुलेशन है वही कम है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन वो कहाँ होगी, वो कांगड़ा में होगी, क्योंकि कांगड़ा की पॉपुलेशन वैसे भी ज़्यादा है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 51 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 50,000। तो आपको पता है 2011 में लास्ट बार जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार पूछ रहा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो जनसंख्या है वो 50,000 से भी कम है। तो बताइए सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में है, मंडी में, लाहौल स्पीति में, नाहन में। तो 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से भी कम है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बताइए कौन सा है दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला। तो 2011 में आपकी जनगणना हुई थी, तो सबसे कम जो जनसंख्या थी वो लाहौल स्पीति में थी, उसके बाद कहाँ पर थी, किन्नौर में है, हमीरपुर में, चंबा में, कुल्लू में। तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या है, वो है किन्नौर। तो किन्नौर में लाहौल स्पीति के बाद सबसे कम पॉपुलेशन है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 है, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश रूल फ्रॉम मार्च 9, 1846 टू 1947। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर 9 मार्च 1846 से लेकर 1947 तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। तो बताइए 9 मार्च 1846 से 1947 तक ये जो अंग्रेजों के अधीन रहा था, कौन सा रहा था, शिमला, मंडी, बिलासपुर या कुल्लू। तो 53 का राइट आंसर क्या है, 53 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये 1846 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के अधीन ही रहा था। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी कुल्लू है। चलिए 54 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिलोंगिंग टू हिमाचल बिकेम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति थल सेना का अध्यक्ष बन चुका है। तो बताइए कौन सा है जो थल सेना का अध्यक्ष बन चुका है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। CS शर्मा, GV कौल, CG वैद या BN शर्मा। तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है BN शर्मा। तो जो ये BN शर्मा है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर है 55, व्हेन वाज द आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू दिल्ली। तो जो थल सेना का मुख्यालय था वो शिमला से दिल्ली कब बदला गया था, आपको बताना है। कब बदला था, 1924 में, 41 में, 1948 में, 1950 में। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1941 में। तो जो आर्मी का हेडक्वार्टर था वो शिमला से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था, 1941 में किया गया था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 56 है, विच पर्सन बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र इन 1962। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को 1962 में जो है परमवीर चक्र मिला था। तो बताइए किसे मिला था 1962 में परमवीर चक्र। तो पहला तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, पूरे इंडिया में बोलो या हिमाचल बोलो, तो जो पूरे इंडिया में पहला परमवीर चक्र है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। उसके बाद किसे मिला था, उसके बाद मिला था मेजर, अब मैं आपको पूरा नाम नहीं बताऊंगा, पहले ऑप्शन बताता हूँ, मेजर बलवीर सिंह, मेजर वीर पाल सिंह, मेजर धन सिंह थापा या मेजर आनंद प्रकाश। तो बताइए कौन थे
जिन्हें 1962 में परमवीर चक्र मिला था, हिमाचल प्रदेश से रहने वाले थे, शिमला के थे। 56 का राइट आंसर क्या है, वो है मेजर धन सिंह थापाई, शिमला के रहने वाले थे, इन्हें 1962 में जो है परमवीर चक्र मिला था। फिर विक्रम बत्रा है, राइफलमैन संजय कुमार है, तो 4 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है हिमाचल प्रदेश से। 57 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द नेशनल नेवी कैडेट यूनिट वॉज एस्टेब्लिश, तो 1963 में राष्ट्रीय थल सेना कैडेट इकाई की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की गई थी, तो एनसीसी की जो नेवी ब्रांच है उसे किस जिले में इस्टेब्लिश किया गया है, बिलासपुर में, शिमला में, ऊना में या मंडी में। तो 57 का राइट आंसर क्या है, 57 का राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो एनसीसी है उसकी नेवी ब्रांच इस्टेब्लिश की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विच ब्रिटिश ऑफिसर शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इन 1864, तो कहना चाहता है किस अंग्रेज अफसर के प्रयत्नों के द्वारा 1864 में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो बताइए, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी यानी समर कैपिटल बनाई थी शिमला को, तो किस जो ब्रिटिश ऑफिसर ने इसके लिए एफर्ट किया था ताकि शिमला को समर कैपिटल बनाया जाए, जॉन हकम, लॉर्ड लॉरेंस, जॉन मिंटो या लॉर्ड फ्रेजन। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा 58 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस थे, इन्हीं के एफर्ट्स के कारण जो शिमला है उसे समर कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिशर्स का, कब, 1864 में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस है। 59 है, व्हेन वाज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ द म्युनिसिपल कमिटी इन शिमला, तो जो म्युनिसिपल शहर है यानी शिमला शहर है उसमें जो म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी जो म्युनिसिपल कमेटी थी उसकी जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो कब किया गया था, पहले जो शिमला था वो म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आता था, फिर उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया, तो कब बनाया, 1978, 80, 1982 या 1985। तो बताइए 59 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1978। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसा है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अगर आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 17 तो ईजी डाल देंगे, मगर 3 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे, और जो उनको ठीक करेगा वही लास्ट में सिलेक्शन लेता है। तो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले, इजी भी डाले, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी लग रहे होंगे मगर डिफिकल्ट भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें आसान है, कुछ मुश्किल है, तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाकी हिमाचल का जो जीके है वो इतना हार्ड नहीं है, अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बुक भी लोगे, उससे भी अच्छे से रीड करोगे, तब भी आप कवर कर लोगे। बाकी रिविजन उसको करते रहना, तब चीज़ें याद रहेगी। तो हिमाचल जीके में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर एक एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि हिमाचल जीके आएगी, उसमें इंडिया जीके आएगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो जो सब्जेक्ट होंगे वो सारे आने वाले हैं। अगर एचएस की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा। तो जो सिलेबस है पहले आपको वो जरूर पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे नहीं कि हाँ आपको आंख बंद करके पढ़ाई करनी है बस, ऐसा नहीं होता। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और पहले तो आपको पता है बहुत धांधलियाँ हो रही थी, कुछ स्टूडेंट जो तैयारी के वो सिलेक्शन ले रहे थे, जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो बहुत गलत हो रहा था। मगर अब सारा भांडा फूट चुका है, एचपीएसएससी को सस्पेंड कर दिया गया। अब जो आपके एग्जाम होंगे वो फेयरली तरीके से ही होंगे, उम्मीद तो ये है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहेगी, जो पहले इतनी हाई हाई कट ऑफ जाती थी वैसी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो कट ऑफ अब नॉर्मल रहेगी और आपने अपनी तैयारी एकदम अच्छी रखनी है। इस साल या अगले मतलब अगले साल 2 सालों में तो नौकरी लगना ही लगना है, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, नई सरकार बनी है तो वैकेंसी ज़रूर निकालेगी। तो बाद में रिग्रेट नहीं करना है, अभी 1-2 साल अच्छी मेहनत करो और नौकरी लो, फिर बाद में ज़िंदगी भर मज़े मारो। कुछ नहीं, एक बार नौकरी लगी तो खोने को कुछ नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 60। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो बताइए कौन नहीं रहे हैं, श्री वीरभद्र सिंह ये तो रहे हैं, श्री शांता कुमार भी रहे हैं, श्री सत्य प्रकाश ठाकुर या श्री प्रेम कुमार धम्मल। तो बताइए कौन नहीं रहे। तो 60 का राइट आंसर क्या है, जो श्री सत्य प्रकाश ठाकुर है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी तीनों रहे, वीरभद्र सिंह भी रहे, 6 बार बने थे, शांता कुमार नॉन कांग्रेसी सरकार है उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, प्रेम कुमार धूमल भी रह चुके हैं। तो सत्य प्रकाश ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 61 है, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोकेटेड, तो जो HPPSC है इसका आपको कार्यालय बताना है कहाँ पर है, शिमला में है, किन्नौर में है, सोलन में है या ऊना में है। तो 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का जो राइट आंसर है वो है शिमला है। तो सबको बताइए 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो कहाँ पर है ये, शिमला में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कार्यालय है। 62 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो चाहे हिमाचल प्रदेश का गवर्नर हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी गवर्नर हो, जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, 35, 25 या 18। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर वो है 35 ईयर्स। तो किसी भी स्टेट का गवर्नर हो जो मिनिमम एज है वो 35 ही होती है। तो यहाँ तो गवर्नर हिमाचल प्रदेश का लिख दिया, तो आपको कुछ अलग लगे, ऐसा अलग कुछ नहीं है, चाहे कोई भी स्टेट हो, गवर्नर की जो मिनिमम एज है वो 35 ही होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द हेडक्वार्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से तिब्बत सरकार का मुख्यालय कौन सा है? तो बताइए, पहले जो तिब्बत की सरकार थी उसका मुख्यालय बनाया था, मतलब किसे बनाया गया था? जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं, क्योंकि 1959 था तब दलाई लामा अपने अनुयायी के साथ, जो उनके समर्थक थे उनके साथ जो है तिब्बत से हिमाचल प्रदेश आए थे। हिमाचल प्रदेश के कौन स्थान पे आए थे? तो वो आए थे धर्मशाला में। तो वहीं पर उनका जो है हेडक्वार्टर है वो बना दिया गया है तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 64 है, हु वाज मेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर हिमाचल अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1971। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया था? सिंपली ये पूछ रहा है। श्री सीवी वैद, श्री एस चक्रवर्ती, यशवंत सिंह परमार या ई पेंड्रल मून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 64 का जो राइट आंसर है वो है एस चक्रवर्ती। तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे, या ऐसे बोल दो 1971 में पहले जब हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश हुआ यानी स्टेट बना, तो उस समय राज्यपाल उन्होंने एस चक्रवर्ती बने। तो पहले भी यही थे और जब हिमाचल प्रदेश स्टेट बना तो यही बने थे। तो 65 का है, आफ्टर हिमाचल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948 हु वाज मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन जनवरी 1954। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आ गया था। मगर इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर 1954 में किसे बनाते हैं। तो उससे पहले तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बन चुके हैं, मगर ये 1954 की बात कर रहे हैं, तो उस समय कौन बनते हैं? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हर कुछ ही लाइन लिख दी इन्होंने, तो आपको बस ये पता होना चाहिए 1954 में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनते हैं। श्री बजरंग बहादुर भद्री बनते हैं, श्री राजगोपालचारी बनते हैं, श्री वीरभद्र सिंह बनते हैं, या श्री यशवंत सिंह परमार बनते हैं। तो यशवंत सिंह परमार, वीरभद्र सिंह, ये तो आपके चीफ मिनिस्टर थे, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे बन सकते हैं? राजगोपालचारी भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? बजरंग बहादुर। ठीक है, जो बजरंग बहादुर थे 1954 में हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो कभी कभार ऑप्शन भी देख लेना, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करना, फिर आपके लिए जो आंसर है वो इजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, अगर आपको पता है ये तो हो ही नहीं सकते, तो उनको एलिमिनेट कर देना, फिर उसके बाद ही तुक्का लगाना, तब चांसेस है कि आप तुक्के में भी राइट आंसर कर दो। क्योंकि ऐसे सब कुछ तो सबको पता नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं भी पता होती है, तो वहाँ पर तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। वेयर इज द नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है आपको बताना है। नाहन में है, पालमपुर में, शिमला में, सोलन में। तो बताइए जो 66 राइट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा कि नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? 66 का जो राइट आंसर है वो है पालमपुर। तो पालमपुर में पड़ती है आपकी नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टोटल हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें। कुल्लू में पूछ रहा है कितनी विधानसभा सीटें, तो 4 है, 5 है, 6 है, 12 है। तो बताइए 67 का राइट आंसर क्या है? वो है 4। तो बिलासपुर और कुल्लू में कितनी विधानसभा सीटें? 4 ही है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना चाहिए। तो 4 जो सीटें हैं विधानसभा की वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 68 है, विच इज़ द लोएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से जिले में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या बिलासपुर। तो 68 का राइट आंसर चंबा है। चंबा में सबसे कम पढ़े लिखे यानी लोएस्ट लिटरेसी रेट का है, ये चंबा में है। फिर 69, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? ऊना में, किन्नौर में, शिमला में या कांगड़ा में। तो ये कहाँ है? ये शिमला में है। तो शिमला वालों को तो पता ही होता है, वैसे सबको ही पता है, इजी सा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ है? ये शिमला में कहाँ? वाइस रीगल लॉन्च। ठीक है, वाइस रीगल लॉन्च को ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बोलते हैं। 70 है, वेयर इज द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज लोकेटेड। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है? सोलन में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या शिमला में। तो आईजीएमसी कहाँ पर है? ये सबको पता है, शिमला में है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When was the हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इस्टेब्लिश। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय था है जो, उसकी स्थापना कब हुई? आपसे ईयर पूछा है, 1966, 74, 70 या 1985। तो बताइए 71 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1970। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी एचपीयू की स्थापना कब हुई है? 1970 में हुई है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 72 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिलेटेड टू हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन लोकेटेड। तो ये बोलना चाहता है जो आपका सीनियर सेकेंडरी शिक्षा है उससे संबंधित शिक्षा बोर्ड है, वो उसका मुख्यालय कहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। तो कहाँ पर है बताइए? धर्मशाला, मंडी, बिलासपुर या कुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका राइट आंसर है धर्मशाला। ठीक है, जो एचपी बोस बोलते हैं ना, हिमाचल प्रदेश जो स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड है उसका जो आपका मुख्यालय है वो धर्मशाला में। ठीक है, एचपी बोस का मुख्यालय धर्मशाला में है। 73 है, प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एनसीईआरटी शिक्षण स्थान है? ठीक है, तो आपको बता रहे जो ये एनसीईआरटी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो भरमौर में, बिलासपुर में, चंबा में या सोलन में। तो 73 का राइट आंसर क्या है, 73 का राइट आंसर है वो है सोलन। तो ये NCERT नहीं, ये SCERT कुछ है, तो यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो SCERT है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय का है ये सोलन में है, तो इसको चेक कर लेना। SCERT का मुख्यालय का है सोलन में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 74। व्हेन वाज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश। तो जो नौनी यूनिवर्सिटी है सोलन में, ये कहना चाहता है उसकी जो है स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1985, 5 अप्रैल 1985, 1 दिसंबर 1985 या 7 मई 1985। तो 1985 तो सबको ही पता होता है, मगर इसने और ज़्यादा डीप में जाके बस डेट ही पूछ ली, एग्जैक्ट डेट ही बताओ कि कौन सी है, क्योंकि 1985 तो सबको पता है कि जो नॉन यूनिवर्सिटी है वो 1985 को इस्टेब्लिश हुई है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है 1 दिसंबर 1985। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर डाल देता है कि उसको मुश्किल बनाना है आपके लिए पेपर, तो वो कुछ भी डाल देगा, वो और अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो 1985 तो सबको पता था, जो नॉन यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश सोलन में कब हुई, 1985 में, मगर एग्जैक्ट डेट है 1 दिसंबर 1985। चलिए नेक्स्ट करते हैं 75। At which place in the state was the agriculture university established on November 1, 1978? तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की 1 नवंबर 1978 को इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पर है, पालमपुर में, मंडी में, मशोबरा में या चंबा में। तो बताइए 75 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पालमपुर। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, वो है पालमपुर में, 1978 में ये इस्टेब्लिश हुई है। 76 है द सब तहसील निम्न बाली चौक। तो जो बाली चौकी है ये हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है, ये सब तहसील है, तो कहाँ पर है आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, कुल्लू में है, मंडी में, लाहौल स्पीति में, कांगड़ा में। तो 76 का राइट आंसर क्या है, वो है मंडी। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये बाली चौकी पड़ता है, जो सब तहसील है ये कहाँ है, मंडी में। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर मंडी सर्कल। तो मंडी सर्कल है उसके जो मंडी मंडल है, जैसे मैंने आपको डिवीजन बताया था, एक शिमला डिवीजन है, मंडी डिवीजन है, कांगड़ा डिवीजन है, तो उसके अंडर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, हमीरपुर आती है, बिलासपुर आती है, लाहौल स्पीति आती है या उपरोक्त सभी। तो ये सभी आती है, तो हमीरपुर भी आती है, बिलासपुर भी आती है, लाहौल स्पीति भी आती है, जो मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट आती है मंडी डिवीजन के अंडर। ऐसे आपके 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उसमें मैंने सारी चीज़ें डीप में बता रखी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर को देख के इस MCQ को अटेम्प्ट करते हो। फिर 78 है, और जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शिमला डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो शिमला डिवीजन है उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं आती, अब ये पूछ रहा है। तो किन्नौर आती है, सोलन आती है, सिरमौर आती है। जो हमीरपुर है ये नहीं आती है, हमीरपुर किसमें आ रही थी, ये मंडी में आ रही थी। तो किन्नौर, सोलन, सिरमौर और शिमला जो है वो शिमला डिवीजन में आती है, 4 डिस्ट्रिक्ट। फिर है 79 व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी जिले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बताइए मंडी का क्षेत्रफल कितना है, 3950, 3440, 21000, ये तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही, इतना तो होता ही नहीं, 4150। तो बताइए कितना है, 79 का राइट आंसर क्या है, 79 का जो राइट आंसर है वो है 3950। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो कितना है, वो 3950 है। 80 है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55673, ये हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। 81 है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखिए उसका कितना परसेंटेज जो है वो 0 से 6 साल के बच्चे हैं। वो 10.67, 16.24, 12.24 या 11.3%। तो बताइए 81 का राइट आंसर क्या है, 81 का जो राइट आंसर है वो है 11.3%। तो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं टोटल पॉपुलेशन में से हिमाचल प्रदेश की, उनका परसेंटेज कितना है, 11.3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 10। तो अगर हिमाचल प्रदेश की पूरी हम जनसंख्या को देखें तो उसमें से जो साक्षरता दर है वो कितनी है, यानी टोटल पॉपुलेशन की देखी जाए तो 80.51%, 88.26, 82.80, 82.24%। तो बताइए 82 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है 82.80%, यानी हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 82.80% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस बार कोरोना था, इस वजह से जनगणना हुई नहीं, वरना 2021 में होनी थी, हर 10 साल बाद होती है, पर कोरोना की वजह से अभी जनगणना नहीं हो रखी। तो 2011 के आंकड़े हम बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट बिटवीन 2011 टू 2001 से 2011। तो प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो बताइए कितनी थी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश का 2001 से 2011 तक वो कितना रहा, 10.86, 12.94,
25.89 या 30.277%। तो 83 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 12.94%। तो जो हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना था? 12.94%। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो ऊना में हुई थी। ठीक है, 16 पॉइंट कुछ है उसका, तो ऊना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। और अगर हिमाचल की पूछी तो 12.94% थी। वट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट का है? कांगड़ा का, लाहौल स्पीति का, शिमला का या सोलन का? तो बताइए 84 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लाहौल स्पीति। यानी अगर आप 1 किलोमीटर में लाहौल स्पीति में देखोगे तो 2 ही व्यक्ति मिलते हैं। तो यहाँ का जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? वो 2 है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 2 ही लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हाईएस्ट? तो सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्स रेशियो है, सिंपली वो पूछ रहा है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? चंबा का, ऊना का, हमीरपुर का या कुल्लू का? तो 85 का राइट आंसर है हमीरपुर। ठीक है, अगर 1000 लड़कियां होगी तो उसमें जो है हमीरपुर में जो है लड़के वो ज़्यादा मिलते हैं, तो वो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है हमीरपुर में। 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 86 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो बताइए जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में, ऊना में? तो 86 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग हैं। 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 87 है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो सबसे कम जो एससी की जनसंख्या है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला? तो 87 का राइट आंसर है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में तो वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सबसे कम एससी की जो जनसंख्या वो कहाँ? वो लाहौल स्पीति में ही है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 88 है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट डज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइड? तो सबसे ज़्यादा जो एसटी की पॉपुलेशन है या अनुसूचित जनजातियों की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चंबा में, ऊना में, शिमला में, हमीरपुर में? तो 88 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चंबा। यानी सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का ये सिंपली सेक्स रेशियो पूछ रहा है आपसे कि कितना सेक्स रेशियो है हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। 870, 796, 976 या 972? तो 89 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 972। तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 972। यानी 1000 फीमेल में 972 जो है मेल वो अवेलेबल है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है कि जो आपका जन घनत्व है वो कितना है? तो बताइए कितना है जन घनत्व? 112, 140, 123 या 130? तो इसका राइट आंसर 123 है। यानी 1 किलोमीटर में आपको जो लोग मिलेंगे वो 123 व्यक्ति मिलेंगे। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी 123 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 है। वेयर इज़ द रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो जो राजस्व प्रशिक्षण स्थान है ये कहाँ पर है? आपको सिंपली बताना है। धर्मशाला में है, शिमला में, जोगिंद्रनगर में या सुंदरनगर में? तो 91 का राइट आंसर जोगिंद्रनगर है। तो जो आपकी अगर आप पटवारी का एग्जाम निकालोगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? जोगिंद्रनगर में होगी। तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये जोगिंद्रनगर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज नियरेस्ट टू गोविंद सागर? तो जो गोविंद सागर झील है उसके सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो गोविंद सागर झील कहाँ पर है? ये बिलासपुर में, तो बिलासपुर ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बिलासपुर है। नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हिमालयन स्टेट प्रजामंडल? तो हिमालयी रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बाबा कांसीराम पद्मदेव या बगमल सोठा? तो 93 का राइट आंसर क्या है? 93 का राइट आंसर है पद्मदेव। तो हिमालयन जो स्टेट प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष कौन थे? पद्मदेव। तो जो मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक कराऊंगा यानी उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जो भी आपके प्रजामंडल थे हिमाचल प्रदेश में वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी डाल दिए गए हैं। 94 है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति? तो जो लाहौल स्पीति है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काजा में है, स्पीति में है, केलांग में है, पीओ में? तो बताइए जो लाहौल स्पीति है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? 94 का जो राइट आंसर है वो है केलांग। तो केलांग में जो है लाहौल स्पीति का जो है हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। एचपी इन विच स्टेट इज़ हमीरपुर अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? तो हिमाचल प्रदेश के अलावा हमीरपुर जो है वो किस राज्य में लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? जैसे हमारे पास 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, एक हमीरपुर है, शिमला है, मंडी है, कांगड़ा है। तो वैसे ही जो हमीरपुर है वो और कौन सी स्टेट में पूछ रहा है? बिहार में भी इस नाम से है कोई, या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? तो 95 का राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी एक हमीरपुर नाम की जगह है जो कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी वहाँ से भी लोकसभा के लिए जो है कैंडिडेट वो सिलेक्ट होता है। 96 है। हाउ मेनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर वर्किंग इन एचपी? तो बताइए हिमाचल प्रदेश में कितनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है? 6, 17, 3 या 5? तो 96 का राइट आंसर क्या है? 5। तो टोटल 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97।
who was the chairman of the meeting of the ruler of Shimla Hill Station and the representative of Praja Mandal held on 16 इन जनवरी 1948। तो ये जब मैंने आपको टॉपिक कराया था कि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट कैसे बना, उसकी जर्नी क्या थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें कवर कर रखी। तो जो एक मीटिंग हुई थी, सोलन सेमिनार हुआ था 1948 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? हीरा सिंह पाल, भास्कर नंद, सत्यानंद बुशरी या दुर्गा सिंह। तो 97 का राइट आंसर क्या है? दुर्गा सिंह। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर करा रखी कि सोलन सेमिनार जो जनवरी 1948 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा सिंह थे, जिसमें जो हिमाचल की रियासतें थी उनको एकजुट करना था ताकि एकजुट होकर एक स्टेट बना सके। तो उसके लिए हुई थी वहाँ पर वो। 98 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 1948। तो वही चीज़ वापस क्वेश्चन फिर से आ गया कि जो सोलन सेमिनार हुआ था 1948 में, उसके चेयरमैन कौन थे? सत्यदेव बुशेरी, देवी राम कावला, राजा दुर्गा सिंह, देवी राम मुसाफिर। तो 98 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राजा दुर्गा सिंह। तो ये मैंने आपको फिर से बताया, राजा दुर्गा सिंह ये क्या थे? जो सोलन सेमिनार हुआ था 1948 जनवरी में, उसके अध्यक्ष थे। फिर है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। तो जो कांगड़ा लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट थी, तो उस समय कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ था? जलंधर में, पठानकोट में, धर्मशाला में या शिमला में? तो बताइए 99 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है धर्मशाला। ठीक है, जब कांगड़ा और लाहौल स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट थी, तो उस समय जो कांगड़ा था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? वो धर्मशाला में था। 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 100 है, इन विच ईयर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज सेटअप टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ प्रजा मंडल इन द हिल स्टेट्स। तो बताइए जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1934, 46, 35 या 42 में? तो 100 का राइट आंसर क्या है? वो है 1946 में। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुई? 1946 में। तो इस पीडीएफ में वैसे अभी और भी क्वेश्चन है, तो पॉलिटी सारी कवर कर रखी है। तो आज मैं आपको 100 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ पॉलिटी से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी ऐसी टॉपिक वाइज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर हमारा कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें हमारे सारे कोर्स मिलेंगे, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम का कोर्स मिलेगा। वहाँ पर आपका हिमाचल जीके पूरा कवर कर रखा है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऐसे नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट कवर कर रखा है। आपको लेटेस्ट पैटर्न में जो भी पैटर्न आपका रहेगा, उसमें लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिलेगी, प्रीवियस पेपर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो कुछ भी आपको सोर्स उसके अलावा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कोर्स लेना होगा। बाकी आप अपने आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम नहीं निकाल सकते, निकाला जा सकता है। मगर क्या होता है, कोर्सेज से आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाती है। बाकी जिसने मेहनत करनी है वो तो करेगा ही करेगा, जिसने सिलेक्शन लेनी है वो तो दिन रात एक करेगा ही करेगा। तो आज की वीडियो को हम इतने रखते हैं। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।